हेलो दोस्तों, बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, लिटरली एक बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है। इसके चलते हुए आज से एक सेक्टर जो है कि यहाँ पे बहुत कमाल किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली डेली मार्केट में बहुत सारे एक्टिविटी होते रहता है। तो इसके चलते हुए जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा एक फ़ैसला लिया है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे थैंक्स कहना चाहिए। तो गवर्नमेंट लिटरली एक सेक्टर को यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया हुआ है। तो जो सेक्टर है कि देखिए यहाँ पे जो सेक्टर है कि एक्चुअली कि देखिए सेक्टर मतलब यहाँ पे कि अल्टीमेटली यहाँ पे बिजनेस ही होता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस में अगर कमाई कम होगी, प्रॉफिट कम होगा तो ग्रोथ कम होगा, तो स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि तो आज के दिन यहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत बड़ा निर्णय लिया, डिसीजन लिया, ठीक है। तो इसके चलते हुए एक सेक्टर को यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा मिला है। तो आज एक्चुअली यहाँ पे जो है कि खबर भी बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली यहाँ पे जो सेक्टर था तो केमिकल सेक्टर का रिलेटेड यहाँ पे जो है कि यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है। तो केमिकल, तो देखिए केमिकल को यहाँ पे समझना थोड़ा सा बहुत टफ भी होता है, बट यहाँ पे केमिकल में बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग है कि केमिकल कंपनी बहुत छोटे छोटे था, अभी तो वो लार्ज कैप भी बन चुका है। तो यहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो केमिकल का देखिए कि हर एक जगह में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है केमिकल। यहाँ पे कौन सा चीज़ों में नहीं, खाने में भी केमिकल लगता है, रबर में भी केमिकल लगता है, पेंट में लगता है, ठीक है, मेडिसिन में लगता है, स्टील सीमेंट में लगता है, प्लास्टिक में लगता है। तो हर जगह में आप लोगों को जो है कि केमिकल कहीं कहीं ना कहीं तो आप लोगों को लग ही जाएगा, और केमिकल हर एक जगह में यहाँ पे ज़रूरत होता है। तो इसके चलते हुए जो कि यहाँ पे सरकार ने यहाँ के कमाल का यहाँ पे डिसीजन लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चाइना है, ठीक है। तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है कि यहाँ पे चाइना, तो केमिकल का जो है कि यहाँ पे तो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे है चाइना। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने केमिकल्स भी बनाता है और बहुत सारे कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट भी कर देता है। तो इस हिसाब से जो है कि यहाँ पे नंबर 1 जो है कि चीन यहाँ पे 112 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे जो है कि एक्सपोर्ट करते रहता है, ठीक है। तो 2023 के हिसाब से देखिए 112.2 बिलियन डॉलर जो है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहता है, 66.7 बिलियन, ठीक है। तो केमिकल यहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहते, दुनिया भर का यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा देश में भी यहाँ पे कितना एक्सपोर्ट किया है, तो 112.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, जर्मनी, फिर आयरलैंड, ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि जो चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है कि बहुत सस्ते दाम के ऊपर जो है कि हमारे इंडिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट करते रहता है, ठीक है। तो लो कॉस्ट में यहाँ पे जो है कि यहाँ पे डाम करते रहता है। तो यहाँ पे मैं आसान भाषा में यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए कि चाइना और इंडिया है, ठीक है। तो हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे केमिकल कंपनी ने निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि 100 रुपया में केमिकल बेचता है, 100 रुपया में बेचता है। और अब मान लो कि चाइना यहाँ पे इंडिया में बेचता है कि 80 रुपया में बेचता है या 70 रुपया में बेचता है। तो इस टाइप का जो है कि वो लो कॉस्ट में यहाँ पे डंपिंग कर रहा है। तो जिसको यहाँ पे केमिकल ख़रीदना है तो क्या यहाँ पे 100 रुपया में केमिकल खरीदेगा, तो जो उसको यहाँ पे सस्ता मिलेगा वही ख़रीदेगा कि 70 रुपया में मिला, 80 रुपया में मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पे कि जो सस्ता का खरीदने के लिए, तो इस हिसाब से क्या है कि चाइना को यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो लोकल प्लेयर है, जो केमिकल सेक्टर है, ये परेशान हो जाता है। तो इसके चलते हुए जो कि चाइना यहाँ पे मतलब कि है कि जानबूझकर यहाँ पे करता है, तो लोअर कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे क्या दूसरे देश के ऊपर यहाँ पे भेज देता है। तो इसके चलते हुए जो है चीन जो है कि मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। वही चीज़ को अगर मार्केट को अगर 100 रुपये में मिलता है, तो वही चीज़ अगर चाइना अगर 70 रुपया 70 में बेच रहा है, 60 रुपये में बेच रहा है, तो लोगों को ख़रीदना यहाँ पे पसंद करेगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो है कि बताएंगे कि, तो यही है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। देखिए इंटरनेट के ऊपर बोलेंगे कि नहीं चाइना मेड इन इंडिया हम लोग खरीदेंगे, चाइना नहीं खरीदेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कि देखिए अभी मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी देखिए कि मेड इन इंडिया कितने जने खरीदते हैं, मेड इन चाइना ही ज़्यादा खरीदता है। तो बोलना और ख़रीदना मतलब ये एक आसान
नहीं रहता है, ठीक है। तो जो जहाँ पे जिसको सस्ता मिल रहा है वो सस्ता ही खरीदना चाहता है। तो इसका जो एक्चुअली की प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन एक्चुअली किसने किया था कि एक्चुअली सरकार ने यहाँ पे जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने किया है कि यहाँ पे आप भाई बिजनेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जानबूझकर जो है कि यहाँ पे बहुत सारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कि आप यहाँ पे डंप करा रहे हो। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि हम लोग यहाँ पे जो है कि सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि भाई आप यहाँ पे बिज़नेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे डंप कर रहे हैं तो यहाँ पे डंप करते हो, ये इसको बिज़नेस नहीं कहा जाता है, यहाँ पे डंपिंग कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो है कि यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिया है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे क्या है, डिफिनेशन यहाँ पे देख लेता है। तो देखिए आपको 100 का चीज़ 80 रुपया में बेच रहा है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है कि देखिए ए प्रोडक्टिव टैरिफ दैट ए गवर्नमेंट प्लेस ऑन, ठीक है, इनपोर्ट टू बी यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जो अंडर प्राइसेड, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए कि ये है एंटी डंपिंग का फुल डेफिनेशन, ठीक है, कि अंडर प्राइसेड। तो यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं होता है, यहाँ पे जो भी होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सब कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट लगाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑन, तो जो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जो अंडर प्राइस है, तो उस चीज़ के चलते हुए जो है कि है जो सबसे जो यहाँ पे बड़ा पॉइंट है कि अंडर प्राइसेड। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो यह प्रोटेक्शन है कि तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ के अंडर प्राइस से प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा दिया है। तो इसको बचाने के लिए चलते हुए जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि अभी क्या होगा कि एक्चुअली जो मान लो कि अभी जो 80 रुपया का केमिकल, हाँ, जो हमारे इंडिया में 80 रुपया का केमिकल चल रहा है, तो चाइना यहाँ पे क्या है 60 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे 60 में दे देगा। तो इसके ऊपर जो है कि अभी यहाँ पे 20 रुपया का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए तो अभी क्या होगा कि अपना इंडिया का भी 80 रुपया का केमिकल है, तो यहाँ पे चाइना का भी जो केमिकल है वो भी 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो भाई अभी आपको किसको खरीदना है खरीद लो। तो इस टाइप का जो चीज़ें है कि यहाँ पे सरकार ने किया है, इंडिया ने यहाँ पे जो इंडिया जो है कि इस चीज़ को यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने लगाया है, तो देखिए यहाँ पे इंडिया जो बता रहा है कि देखिए इंडिया हैज़ इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 4 चाइनीज़ केमिकल सो फार दिस मंथ टू ग्रेविट डोमेस्टिक प्लेयर्स फ्रॉम अनफेयरली, ठीक है, प्राइसेड। तो इम्पोर्ट्स फ्रॉम द, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि चाइना के जो फोर्स केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर जो है कि यहाँ पे सरकार ने जो है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो इसके चलते हुए 4 चाइनीज़ कंपनी के ऊपर 4 इस प्रकार का जो केमिकल है कि चाइना यहाँ पे सस्ते दाम के ऊपर हमारे देश में भेजता था, डंप करता था, उसको यहाँ पे लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ 4 केमिकल्स की बात करें तो देखिए, तो 4 केमिकल्स में जो है कि यहाँ पे PED, ठीक है, यूसेट, उसके बाद जो है कि तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी होता है। तो फिर विटामिन ए, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे सल्फ़र, ठीक है। तो एसिनोबेल जो सल्फ़र है ये एक्चुअली, तो विटामिन जो है कि यहाँ पे एक्चुअली फूड सेगमेंट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो सल्फ़र का जो अगला हम केमिकल मतलब टायर इंडस्ट्री में या रबर इंडस्ट्री में यहाँ पे मतलब जो है कि यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो 4 प्रकार का जो केमिकल है इसके ऊपर जो है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। तो ये जो 4 प्रकार के केमिकल्स है तो इसको देख लीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली देखिए कि ड्यूटी जो है PADA, ठीक है। तो ये हर वैसे, तो उसके बाद जो है कि देखिए हर एक यहाँ पे अलग अलग जो 4 जो यहाँ पे केमिकल है उसके ऊपर मतलब यहाँ पे फूड में, टायर में, फार्मा में, तो एग्रीकल्चर में, तो ये सब चीज़ों में यहाँ पे मतलब यूजेस होते हैं। तो इसके ऊपर जो है कि यहाँ पे केमिकल सेक्टर को एक राहत वाली खबर मिलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके चलते हुए तो आप मान लो कि यहाँ पे 100 रुपया में माल बेच रहे हो, सामने वाला अगर 80 रुपया में 70 रुपया में बेच रहा है तो उसी के पास जो है कि बाकी प्लेयर चले जाएंगे। तो उसके चलते हुए जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को मजबूरन होकर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है कि अपना सरकार ने अच्छी खासी यहाँ पे डिसीजन लिया हुआ है। तो इसके चलते हुए जितने भी अपना केमिकल स्टॉक है आज के दिन में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इसके चलते हुए आज जितने भी केमिकल सेक्टर स्टॉक है सब अच्छा यहाँ पे
करने लग गया। तो देखिए यहाँ पे जितने भी केमिकल सेक्टर है कि यहाँ पे पीडीलाइट, एसआरएफ, ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, गुजरात फ्लोरिकम, ठीक है, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन, ठीक है, हिमाद्री, अतुल, तो ये जितना भी केमिकल सेक्टर है, हर एक केमिकल सेक्टर इसके चलते हुए जो राहत वाली लगा दिया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिया है। तो इसके चलते हुए जितने भी यहाँ पे केमिकल स्टॉक है, हर एक केमिकल स्टॉक आज देखिए कि यहाँ पे अच्छा गया है, 3% 4% जो है कि यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे हरे रंग के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो ये एक जो है कि अपना इंडियन गवर्नमेंट जो है कि एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा काम किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है चाइना के ऊपर में। तो इसके चलते हुए जितने भी अपना केमिकल स्टॉक है, हर एक केमिकल स्टॉक यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे अच्छा खासा किया है। हर एक जो स्टॉक है कि देखिए 3 से 4% जो है कि यहाँ पे सर्किट लगा दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक राहत वाली खबर जो है कि हमारे सामने आते हुए देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते हुए जो है कि एक आगे चल के जो है कि केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर सकता है, बट इसका क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल